जय स्वामी माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रवि देसाई फ्रॉम सॉलिड ब्लैक क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं 2023 का मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो यहाँ पर पेपर देखा बहुत ही इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 यहाँ पर दिया गया है। हमें बताना है कि स्टेट वेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि राइट है या रॉन्ग है, वो हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 8 sec स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर 8 जो है क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी इज इक्वल टू दिया गया है 8। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 8 देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 8 मल्टीप्लाई में है तो ऑपोजिट साइड आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग, तो हमारा हमें क्या देना चाहिए, ट्रू, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 8 8 और 8, तो आंसर जो आने वाला है इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ट्रू। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉल्व हम कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम केस कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बेटा, तो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 में से हम 13 कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, 7 into 11 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमने कॉमन निकाल दिया है, यानी कि होगा 1। ठीक है, प्लस ये 13 यहाँ पर देखिए दो टर्म है टोटल, एक टर्म ए और एक टर्म ए, यहाँ से 13 कॉमन निकाल दिया तो बचा 1, यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1। अब हम इसको करते हैं सोल्व। एक ही में यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं करना था, ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 13 ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 77 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 78। तो 78 जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 39 2 जा। ठीक है, तो 39 2 जा, ये हमने क्या निकाले 78 के फैक्टर। और हमारा क्वेश्चन था कि 7 इंटू, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो प्राइम नंबर है या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं उसके फैक्टर कभी भी निकलते नहीं, और यहाँ पर हमने फैक्टर निकाल के आपको दिखाया, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो ट्रू है या फॉल्स, तो एक क्वेश्चन जो है वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.2 1.3 1.4 अप टू डेस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो कैसे पता चलता है, तो कॉमन डिफरेंस d जो है, दो टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर सेम है, इक्वल है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं। कोई बात नहीं, चलिए आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए सेकंड टर्म आपको दिख रहा है 1.3 और फर्स्ट टर्म दिख रहा है 1.2, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 1.3 माइनस 1.2 करेंगे 1.3 माइनस 1.2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एलसीएम ले ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 2 जा होगा 6। ये हमने निकाला फर्स्ट दोनों टर्म जो है उसका कॉमन डिफरेंस। अब क्योंकि सेकंड एंड थर्ड टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है -1/3 तो एक ही है, एक मेट्रिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं। देखिए
1/4 माइनस 1/3 हम करें तो क्या आएगा? आंसर सेम आना चाहिए, तो डी है, कॉमन डिफरेंस है, वरना नहीं। तो 3 × 3 -4 × 4, 3 - 4 = -1 अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आता है 4 3 12। देखिए फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस आया -1.6 एंड सेकंड थर्ड का डिफरेंस आया -1.12, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू क्या फॉल्स? इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमारा आंसर आने वाला है फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, इफ द वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + n इज इक्वल टू 0 इज 3, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है, और यहाँ पर हमें दिया गया कि if the one of the root of quadratic equation x² - 4x + n is equal to 0 is 3, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है उसका x 0 यानी कि x की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 3 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमारा आंसर 3 आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है तो यस ट्रू, वरना फॉल्स। कोई बात नहीं, चेक करके देखते हैं। चलिए 3 यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें जो दिया गया है x² - 4x + n, उसमें रखते हैं क्या आता है देखते हैं। तो देखिए x की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस x की जगह 3 रखेंगे तो 4 3 क्या होगा? 12 प्लस n इज इक्वल टू पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू में क्या दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0, यानी कि 9 - 12 करेंगे तो -3 इक्वल के उस साइड चला जाएगा, इक्वल से साइड चेंज हो जाएगी, तो m इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 3, और हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है कि m इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो यस, वरना नो। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा? ट्रू, राइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5 चलिए HCF of 12k is equal to 12 and k is equal to 6 and LCM of 12 and k is equal to 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। चैप्टर नंबर 6 बेटा याद करिए, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, HCF into LCM। तो ये देखिए यहाँ पर LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से दो नंबर? जो कि यानी कि LCM और HCF में जो हमें गिवन है वही नंबर। करते हैं क्या आता है देखते हैं आंसर। तो कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A और B। ठीक है, एज इट इज फॉर्मूला में। और HCF हमें क्या दिया गया है? दो नंबर का 6 दिया गया है एंड LCM is equal to दिया गया है 36 is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से दो नंबर? तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है 12 एंड सेकंड नंबर दिया गया है k, तो 12 मल्टीप्लाई बाय k। अब देखिए हमें k की वैल्यू चाहिए, यानी कि k को क्या करेंगे? k की वैल्यू चाहिए, k को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि k के साथ मल्टीप्लाई में है 12 तो कहां पर जाएगा? ऑपोजिट साइड। तो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 12 3 होगा 36 और 6 3 होगा 18, जो हमारा आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो होगी वो होगी 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया? अल्फा एंड बीटा zeros of the quadratic polynomial 3x - x² + 8 then अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है उसको हम पहले थोड़ा सा ठीक से पावर के हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए x² वाला टर्म सबसे बड़ी पावर है वो हम लिखेंगे आगे, यानी कि -x² + 3x + 8, ये हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कौन से फॉर्म में होता है? ax² + bx + c, यानी कि a जो है x² के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, कोफिशिएंट होता है, उसको हम बोलते हैं a। तो a इज इक्वल टू हम बोलेंगे -1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 8। तो हमें क्या चाहिए? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है?
c अपॉन a, और c अपॉन a, c क्या है हमारे पास a, और a क्या है -1, तो कि 8 अपॉन -1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं -8, यानी कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी -8, जो होगा हमारा फाइनली आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, बहुत ही इजी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया गया 27x + 63y = 45 एंड सेकंड इक्वेशन दिया गया 63 + 27y = 135। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर x + y लाना है। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना है। x और y की सेपरेटली वैल्यू अगर आपने फाइंड की तो ये 4 मार्क्स का सम हो जाएगा। बहुत ही हार्ड पड़ेगा, कर ही नहीं पाओगे, टाइम आपको कम लगेगा क्वेश्चन फिनिश करने में, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमें दिया गया 27x + 63y = 45 एंड सेकंड इक्वेशन हमें दिया गया है 63x + 27y = 135। काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 27 + 63 दोनों को ऐड किया जाए तो क्या होगा 90x। इसी तरह से 63 + 27 a + b करो या फिर b + a करो, आंसर तो क्या आएगा, सही आएगा 90y = 45 + 135 एक 5 उठा के यहाँ पर दे दो 140 + 40 = 180। देखिए पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकाल लो, 90 क्या आ रहा है x + y = 2 और हमें क्या चाहिए x + y, जो है हमारा फाइनली आंसर। क्या आएगा आंसर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट की बात की जाए तो अब x1 + y1 / 2 x2 + y2 डिवाइड बाय 2, यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम करने के बाद डिवाइड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर a = हमें दिया गया है 2a - b एंड b, b = हमें दिया गया है स्मॉल b एंड 2a - b। हमें मिड पॉइंट चाहिए a और b का मिड पॉइंट, m ऑफ द लाइन सेगमेंट AB joining the a and b to find the coordinate of mid point। जो हमें फाइंड करना है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड करें हम लोग, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा। तो देखिए दोनों के x कोऑर्डिनेट क्या है, तो कि यहाँ पर फर्स्ट में a में दिया गया 2a - b एंड b, दोनों को प्लस करें 2a - b + b डिवाइड बाय 2 एंड b + 2a - b, b + 2a - b डिवाइड बाय 2 आ जाएगा आंसर। इजीली पता चल जाएगा बेटा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए -b + b कट हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी -b + b कट हो जाएगा, तो 2a/2 यहाँ पर भी क्या बचा 2a/2 2 को यहाँ पर ऊपर नीचे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है a, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों जो है वो क्या आ रहे हैं a। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, which is the median class for the following frequency distribution। ठीक है, मीडियन यानी कि आप देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 जो है वो मीन के लिए है, सेकंड मोड के लिए, और थर्ड जो है 14.3 वो मीडियन के लिए। तो उसमें क्या आता था, फॉर्मूला क्या है मीडियन का, m = n/2 a + n/2 - cf * h अपॉन f सिग्मा fi। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
0 to 10, 10 to 20। अब फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करें 7 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 10। तो ये सबका टोटल करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 62। 62 जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं n। मगर फॉर्मूला में क्या होता है, n/2 आता है। n/2 हम करेंगे, n/2 यानी कि 62 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 31। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप ड्रॉ करेंगे तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलेगा क्या, 17। मगर इसके क्रॉस में जो होता है वो हमारा होता है आंसर। हम कॉलम में एक आपको टेबल जो दिया गया है वो क्या दिया गया, रो वाइज दिया गया, हम कॉलम में ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। मगर एमसीक्यू है, एक ही मार्क्स में इसी तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका टाइम भी थोड़ा जो है वो बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखा, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या है, बहुत ही इजी, प्रोबेबिलिटी सबसे इजी। और यहाँ पर आपको सामने आंसर दिखाई देगा। जो देखिए आपको कहा गया है कि P of A minus P of A bar is equal to 0.8, find the value of P of A। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P of A की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपको पता है कि P of A यानी कि प्रोबेबिलिटी है, प्लस P of not A यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो P of A प्लस P of not A इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या बेटा, 1। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं P of A प्लस P of not A इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ऑलरेडी हमने गिवन क्या था, P of A माइनस P of not A इज इक्वल टू 0.8। अब दोनों का एडिशन किया जाए तो माइनस P of A प्लस P of A हो जाएगा, और तो बचेगा P of A प्लस P of A, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ P of A, ट्वाइस ऑफ P of A। देखिए यहाँ पर A जो है वो रफ कर देते हैं, और ट्वाइस ऑफ P of A इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्योंकि 0.8 प्लस 1 0.8 यानी कि 0 पॉइंट है तो यहाँ पर भी 0 लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, इसलिए एडिशन करने में आपको भी मिल रहा है। तो 0 प्लस 8 यानी कि क्या लिख सकते हैं, 0.8, और 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो P of A is equal to 1.8 यानी कि P of A को अगर सब्जेक्ट बनाया जाए, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या है, P of A प्लस P of A यानी कि ट्वाइस ऑफ P of A। और यहाँ पर हमने गलती से मिस्टेक की है, छोटी सी, क्या मिस्टेक है, तो यहाँ पर बार नहीं करना था और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, बार कर दिया था। ठीक है, जो हमने मिस्टेक कवर कर ली। अब P of A is equal to 1.8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.9 यानी कि P of A की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0.9। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस। डायमीटर ऑफ एक ही में फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस व्हिच सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r एंड एरिया r इक्वल यानी कि 2 पाई r पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर बोलो या फिर सर्कमफ्रेंस बोलो सर्कल के लिए, दोनों क्या हुआ, दोनों एक ही चीज हुई। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये हमें गिवन है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होगा 2 पाई r और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होगा पाई r स्क्वायर। देखिए दोनों साइड से पाई पाई कट कर देते हैं, r जो है हमें सिर्फ एक साइड इक्वल के एक साइड r की लाना है, तो r जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइड चला जाएगा। ठीक
ठीक है, तो क्या हो जाएगा r² इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक बार r कट हो जाएगा तो r इज इक्वल टू क्या होगा 1। मगर हमें रेडियस फाइंड नहीं करना है, डायमीटर यानी कि रेडियस का डबल यानी कि d फाइंड करना है। तो d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r, और r की वैल्यू तो हमने फाइंड की क्या है 2, तो 2 2 जो है वो हमारा आंसर क्या आएगा 4, 2 2 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है अब 2020-23 में क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्लेवर स्टूडेंट यानी कि जिसको 99 मार्क्स आएंगे, जिसको भी 99 मार्क्स आने वाले हैं, उसको 1 मार्क्स जो कट होने वाला है वो यहाँ पर ही मोस्ट ऑफली होगा। क्यों यहाँ पर ही होगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है अटपटा है थोड़ा, ठीक है। कैसे अटपटा है तो हम वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, इफ द स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर यानी कि इस तरह से वाटरमेलन जो आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। स्फीयर ऑफ रेडियस r यानी कि इसका रेडियस जो है वो क्या दिया गया r इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। इसको 4 इक्वल पार्ट में अगर कट किया जाए, 4 इक्वल पार्ट में स्फीयर को कट किया जाए, चलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया कट कर दिया, ठीक है। पार्ट देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट यानी कि ये एक पार्ट जो है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया एक पार्ट हो गया, जिसको मैं कलर चेंज करके यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये एरिया जो है वो क्या करना है हमें कवर करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। अब तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर ए लिखा है, मगर रियलिटी में आंसर ए नहीं आता। आंसर ए क्या है पाई आर स्क्वायर, मगर रियलिटी में आंसर आने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक हम हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर में क्या होता है इस तरह से होगा, ये क्या हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करें यानी कि अंदर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब इसको भी हम आधे से इस तरह से काट दें तो इसका क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर डिवाइड बाय 2 यानी कि ये अंदर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मगर हमें क्या चाहिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि दोनों पार्ट जो है उसका एरिया भी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो अब ये ऊपर का क्या है सर्कल, मगर यहाँ पर हमें इतना पार्ट ही चाहिए, तो सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 2 यानी कि पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर ये पूरा जो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, मगर ये क्या होगा सिर्फ इतना, तो कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को 1 मार्क्स में गलती होगी, जिसको भी 99 मार्क्स आने वाले हैं यहाँ पर कट कहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यू है, ठीक है, उसमें ज्यादातर लोगों को मार्क्स जो है वो कट होने वाला है 2023 की एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 2x if the pair of equation 2x plus 2y plus 2 is equal to 0, 2x plus 2y। चलिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर दिया गया आपको if the pair of equation 2x plus 2y plus 2, 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 and 4x
4x plus ky plus 8 is equal to 0 has unique solution. Unique solution यानी कि क्या, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a1 upon a2 यानी कि ax plus by plus c के फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यानी कि 2 upon k. तो यहाँ पर k is not equal to हमें 0 जो है वो क्या करना है, फाइंड. सॉल्व करें. देखिए यहाँ पर 2 into k क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 को डायरेक्टली कट कर दे, न्यूमरेटर इक्वल हो या फिर डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो यहाँ पर k आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि k की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या आने वाली है, k is not equal to 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी, और बीच में साइन जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू. तो k is equal to k is not equal to 4, यहाँ पर हमारा आंसर होगा a. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, if the figure given below PA and PP are tangent, PA and PP are tangent यानी कि जो रेडियस के साथ कितना एंगल ड्रॉ हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गए. ठीक है, और यहाँ पर A55 दिया गया है, A55 दिया गया है, तो ये भी कितना होगा, 55. ठीक, तो हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, एंगल APB, यानी कि ये पूरा एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए हम पहले सिर्फ ट्राइंगल OPA के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल जो है वो ऑलरेडी हमारे पास टेंजेंट है 90 होगा, ये क्या है 55. तो ए एंगल जो है वो कितना होगा, तीनों का टोटल, कोई भी ट्राइंगल हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पर तीनों एंगल का टोटल जो है एंगल APO प्लस यहाँ पर करें प्लस एंगल APO इज इक्वल टू कितना होगा 180. अब ये दोनों का टोटल करें तो कितना होता है 145. इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो एंगल APO इज इक्वल टू 180 माइनस 145 इज इक्वल टू क्या आएगा 35. मगर हमें पूरा एंगल APB चाहिए, हमने कौन सा एंगल फाइंड किया APO, तो APB कितना होगा, A जितना होगा उतना ही A होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल APO इज इक्वल टू एंगल APB. तो एंगल APB जो है 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 70 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर जो आने वाला है वो क्या है 70 डिग्री. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको. देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एन अनबायस्ड पॉइंट इज टॉर्सल थ्राइस, यानी कि पॉइंट जो है वो कितनी बार 3 बार टॉर्स करते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि कम से कम 2 बार हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है फाइंड. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम यहाँ पर लिखते हैं. देखिए फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम हेड आ सकता है, थर्ड टाइम भी हेड आ सकता है. अब फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम हेड आया, तो थर्ड टाइम टेल आ सकता है. हेड टेल हेड भी हो सकता है. अब क्योंकि यहाँ पर 2 HHP है तो यहाँ पर THH इस तरह से भी हो सकता है. ठीक है, अब जहां पर आपको H दिख रहा है वहां पर T कर दीजिए, T दिख रहा है वहां पर H, यानी कि TTH THT एंड HP. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होने वाला है कितने 8. अब तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम 2 बार जो है वो हेड होने चाहिए. ऐसे कितने, तो यहाँ पर है 3 है चलेगा, 2 है चलेगा, यहाँ पर भी 2 बार है चलेगा, यहाँ पर भी 2 बार है चलेगा. अब देखिए यहाँ पर
एज जो है मिनिमम 1 टाइम्स यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 8। और मिनिमम 2 बार एज आए हुए बेसिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 4/8 यानी कि हमारा आंसर जो है वो आएगा 1/2 यानी कि सी। ठीक है, ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8।